जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लिमिट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसके कुछ सिद्धांत देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे कि कैसे लिमिट की परिकल्पना की जाती है। तो लिमिट की जब बात करते हैं तो लिमिट बेसिकली ग्राफ्स पे आधारित होती है। ग्राफ्स का कहने का मतलब है कोई भी कर्व किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ निर्धारित करती है। जैसे हमने कर्व ले लिया, मान लीजिए ये है, तो इसमें ये x बराबर a पे समथिंग y बराबर fx कर्व है। x बराबर a पे ये कर्व एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसको चेक करने के लिए x के थोड़ा लेफ्ट हैंड जाएंगे, यानी ये पॉइंट हो गया a माइनस एच। x के थोड़ा राइट हैंड जाएंगे, ये पॉइंट हो गया a प्लस एच। तो इन दोनों पे हम वैल्यू चेक करेंगे, यानी हम f ऑफ a माइनस एच निकालेंगे, हम f ऑफ a प्लस एच निकालेंगे और हम f ऑफ f a निकालेंगे। उसी पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और हम बता देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट कराना है उस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड, थोड़ा सा राइट हैंड पे वैल्यूज निकाल के f ऑफ a माइनस एच है, f ऑफ a प्लस एच है, वैल्यूज निकाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और अगर इफ यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, तो अगर केवल इतने दो पॉइंट बराबर हों, केवल दो पॉइंट बराबर हों तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर केवल इतना केस हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम इसको दूसरे पॉइंट पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इफ f ऑफ a माइनस एच बराबर f ऑफ a प्लस एच, तो इस पे क्या बात हो जाएगी? इस पे बात हो जाएगी कि लिमिट एग्जिस्ट। इस पे तो दोनों बात हो रही थी, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही थी, कंटिन्यूअस भी था। इस पे केवल एक बात, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूअस है कि नहीं उसके लिए एफ ए पे देखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट अगर लिखें तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। दिस यू नो कि लिमिट एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, चौथा पॉइंट अगर हम चेक करें तो चौथे पॉइंट के लिए अगर f ऑफ a माइनस एच डज नॉट इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच है, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूटी, ये तीनों बातें हमने इसके थ्रू लिख दी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें ये नॉट इक्वल टू साइन लगा दें तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो यानी अगर हम चौथी बात लिख दें, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू साइन लगा दें तो कंटिन्यूटी भी नहीं होगा। तो ये लिमिट बेसिकली क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं। अगर पॉइंट पे वैल्यू आ रही है तो यानी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे भी चेक करते हैं। अगर आ रही है तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब लिमिट के कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो फॉर्मूलों में
पहला फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। तो लिमिट पूरी तरीके से फॉर्मूलों का ही खेल है। तो जिसके फॉर्मूले जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, बेसिकली लिमिट जो होती है वो गॉड होती है, ठीक है, गॉड ऑफ मैथ्स। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे फंक्शन आ जाते हैं, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, सब कुछ आ जाता है। हर चीज़ में लिमिट का यूज होता है, ठीक है। तो ये लिमिट पहला चैप्टर है कैलकुलस का, और सब कुछ ये अंदर कवर कर लेगा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला इसका होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। क्या किया, a का डिवाइड कर दिया, a का मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्ट a आ गया। जैसे इस पे कोई एग्जांपल अगर हम ले लें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5x अपॉन x, इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ऐसा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन kx की बात करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 1/k आएगी, ठीक है। चौथे पॉइंट की चर्चा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। पांचवें पॉइंट की चर्चा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan mx अपॉन साइन nx इज इक्वल्स टू m/n होता है। जैसे इस पे हम कोई एग्जांपल सोच लें कि अगर हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन tan 7x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/7, या इसको उल्टा कर दे तो वैल्यू 7/5 आ जाएगी। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डील हो रहे हैं। तो और बात करते हैं, अगर कोई कहेगा कि कैसे लिख दिया साइन x अपॉन x, ये सब कैसे आ गया, तो इसके लिए कुछ एक्सपेंशन होते हैं वो याद रखने पड़ेंगे। तो एक्सपेंशन याद करना ही पड़ेगा, एक्सपेंशन वाले चैप्टर में करिए, नहीं तो यहीं कर लीजिए। तो जैसे कुछ एक्सपेंशन है, जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। e की पावर x का एक्सपेंशन है ये, ठीक है। अभी e की पावर x के कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। अब जैसे हमने साइन x लिखा है, साइन x का एक्सपेंशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। tan x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। मतलब ये आया है, ये बेसिकली इधर ही से आया है। साइन x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, डिनोमिनेटर में x रहेगा, x से x काट देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा देंगे, आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब इसी से आएंगे, ठीक है। कुछ और एक्सपेंशन जो आगे यूज होंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं, जैसे e की पावर माइनस एक्स लिमिट में ही यूज होंगे बेसिकली। तो e की पावर माइनस एक्स, दिस इज व्हाट 1 माइनस स्क्वायर अपॉन क्यूब अपॉन डॉट, ठीक है। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की चर्चा कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/, ठीक है। लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेंशंस हैं जिनका यूज़ होगा, ठीक है, याद ही होना पड़ेगा, इसके बिना होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग 11 चीज़ें देख चुके हैं, 11 फॉर्मूले चर्चा कर चुके हैं। 12 नंबर जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। 12 नंबर में हम e की पावर x को लाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x अपॉन 1 बराबर 1। 13 नंबर फॉर्मूले चर्चा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर kx माइनस 1 अपॉन x, दिस इज इक्वल्स टू k। जैसे इस पर कोई एग्जाम्पल ले लें, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। 14 नंबर, इसे हम लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर mx, e की पावर nx अपॉन x, दिस इज m माइनस n, राइट है। 17th नंबर, सॉरी 15th नंबर की बात करते हैं। 15th नंबर में जैसे हम चर्चा करेंगे, e की पावर mx माइनस e की पावर nx अपॉन x इज इक्वल टू m माइनस n हो गया। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर, जैसे कुछ एग्जांपल दिखा दें। बेसिकली इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। e की पावर 7x माइनस e की पावर 5x अपॉन x, इस टाइप का सवाल है, इसका आंसर आ जाएगा 7 माइनस 5। देखो m माइनस n, इसी तरीके से x का पावर 7 है, x का 5 है, तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको करने का तरीका, लोग इसमें एक जोड़ते हैं, एक घटाते हैं, हम डायरेक्ट कर देंगे, टाइम बचेगा इससे, ठीक है। 15th नंबर की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। कैसे आया, अरे भाई ये वाला लग दिया, ये यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 16th नंबर की चर्चा करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन दिस इज माइनस 1। कैसे आया, वैल्यू यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 17th नंबर की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, log ऑफ 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू k। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, log ऑफ 1 प्लस 7x अपॉन x, अगर इस टाइप से दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर की बात करें तो लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, साइन कॉस हो गया। जैसे इनवर्स फंक्शन की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, दिस इज 1। व्हाट इज लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। 19th नंबर की बात करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। नहीं बिगाड़ने से पहले इन सबको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
20 नंबर की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर n अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, जैसे हमको दे दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 7 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कैसे किया, तो कैसे किया का आंसर ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, तो इसको केवल 2 टर्म्स तक लिखना पड़ता है। 1 लिख दो, n और x का मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना, ठीक है। और -1 अपनी तरफ से कर दो, ठीक है, अपॉन में x कर दो, ठीक है। यहाँ पे -1 और रहेगा, ठीक है। ये है पूरा फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स की पावर n -1 अपॉन एक्स, ये 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n -1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, n होती है, ठीक है। हम एक और चर्चा करें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस के एक्स की पावर n -1 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, kn आ जाएगी, क्या आ जाएगी, kn आ जाएगी। और जैसे इसका एग्जांपल लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 201 x की पावर 200 -1 अपॉन एक्स, तो इसका आंसर डायरेक्ट बिना लगाए 200 गुणा 201, ठीक है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है इसका, क्या ना आ रहा है। तो बेसिकली आपको ये n, ये kn, ये याद रखने की जरूरत है, ये फॉर्म याद रखने, जब इस फॉर्म में चीज़ें होंगी, इस फॉर्म की होंगी, इस फॉर्म की होंगी, तो आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की क्वेश्चन कहाँ है, ये तो फॉर्मूले और ट्रिक चल रही है, तो ट्रिक नंबर 22 की बात करते हैं तो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, 1 माइनस cos ax अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या, a स्क्वायर बाई 2। जैसे एग्जांपल की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर बटे 2 आएगी। क्यों, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 स्क्वायर बटे 2 आ गया, ठीक है। 23 नंबर की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ ax माइनस cos ऑफ bx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट याद रखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए मेंशन करना है, ये जो ए है वही यहाँ पे आ रहा है, एग्जांपल मैंने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये ए और बी मेंशन करना है, याद ये रखना कि बी पहले है, जैसे यहाँ पे माइनस के इधर वाला पहले आ गया, तो माइनस के इधर वाला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट, तो ये पहले आ गया। इसका भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे लिमिट cos 5x माइनस cos 7x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन में 2, 49 में 25 गया, कितना बचा 26, 49 में 25 गया तो 24 अपॉन 2 12 आ गया, डायरेक्ट 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसको जनरल लोग कैसे करेंगे
कि वो उसमें cos c माइनस cos d लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये ट्रिक बड़ा इम्पोर्टेंट देते हैं कि फटाक से लगा के आंसर आने वाला, ये सब भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बात कर लें तो हमने अब तक 23 फॉर्मूले पढ़ लिए, और यही पढ़ के अगर कोई भी एक्सरसाइज लगाएंगे, कोई भी बुक लगाएंगे, तो हम तो ये बुक प्रेफर करेंगे। ये मैथमेटिक्स RS अग्रवाल करके है, ये बुक है और ये बुक है। ठीक है, तो इन सब के सवाल लगाएंगे तो ये सफिशियंट है। अभी और भी लिखवा रहे हैं फॉर्मूले, तो सफिशियंट है और हम खुद भी लगवाएंगे। तो जैसे 24 की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2 डॉट डॉट n, ये x ना लिख के यहाँ पे n कर लें। ठीक है, n², इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये इसको और करके पूछने का तरीका ये भी है, सिग्मा n/n², इसकी वैल्यू 1/2 होगी जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्वेश्चन में बेसिकली ट्रिक है, तो बात करते हैं। अगर हमसे कह दिया जाए सिग्मा n², तो सिग्मा n² जो होता है उसका मतलब होता है, सिग्मा मतलब ऐड करना चीज़ों को, n टाइम्स ऐड करना। तो सिग्मा n² होता है 1², 2², n², इसकी वैल्यू होती है 1/6 nn+1 2n+1। तो सिग्मा n² की वैल्यू होती है। ठीक है, इस पे एक ट्रिक होती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको 26 डाल लो, जब ध्यान आ रहा तो ब्लू से यूज़ कर ले रहे हैं। तो 1², 2², 3² डॉट डॉट n² अपॉन में n³ अगर है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे 1/3 होती है। ठीक है, ये पहाड़ बन गया, जमीन पे लाते हैं, ये आ गया ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1/3 होती है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो सिग्मा n³ जो होता है उसका मतलब होता है a³। ठीक है, डॉट डॉट n³, इसकी जो वैल्यू होती है वो इसी वैल्यू का स्क्वायर होती है, हाफ nn+1 का स्क्वायर होती है। मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हाफ nn+1 का होल स्क्वायर। ये होती है सिग्मा n³ की वैल्यू। ठीक है, इसका होल स्क्वायर तो यानी ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी अगर सवाल कभी ऐसा पूछा जाए, मान लीजिए 28 क्वेश्चन पूछा जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1³ 2³ n³ अपॉन n⁴, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। तो ये कुछ डायरेक्ट है, फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रिक हैं। तो बेसिकली लूसेंट की एक किताब आती है, तो उसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन है तो वो सारे लग जाएंगे, कोई ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आराम से लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 की बात करते हैं। जो है वो इस तरीके से है कि अगर कभी fx की पावर gx टाइप का फंक्शन मिल जाए, fx की पावर gx लिमिट x टेंड्स टू a और इसकी वैल्यू 1 की पावर इन्फिनिटी आ रही है, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर है वो हम लिखेंगे a की पावर fx माइनस 1 इंटू gx, दैट्स इट। और लिमिट यहाँ क्या चलेगी, x टेंड्स टू a। ऐसे हम बात करें, कोई सवाल ले लें। ऐसे हमने सवाल ले लिया कि एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 5 बाई एक्स की पावर x। तो x की जगह इन्फिनिटी रखा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 तो हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, यानी ये इस फॉर्म का दिख रहा। यानी अब हम ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या कहती है, e की पावर fx माइनस 1, तो e की पावर fx माइनस 1 प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 इंटू में क्या gx, ये fx की पावर gx है। आंसर क्या आ गया, e की पावर 5। ठीक है, तो उतारो पानी पी लो। तो e की पावर 5। बेसिक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखने की होती है कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 की पावर इन्फिनिटी अगर आएगा तो ही ये फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो देख के करना है कि 1 की पावर इन्फिनिटी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर गिर रहा है, ठीक है, तो 29 फॉर्मूला हो गया। 30 नंबर करते हैं। इतने फॉर्मूले किसी ने नहीं कराए होंगे। ठीक है, 30 नंबर की बात करते हैं। तो 30 नंबर में हम दिखाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 7। अगर अंश में न्यूमरेटर में पावर बड़ी छोटी है, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका 0 आएगा। फिर से ध्यान दीजिए, अगर न्यूमरेटर की पावर छोटी है, डिनोमिनेटर की बड़ी है, यानी अगर हम लिखना चाहें तो न्यूमरेटर की जो पावर है, पावर को p से लिखा, इज लेस देन डिनोमिनेटर की पावर। अगर ऐसा है तो
तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर हम बात करें कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 1 ऊपर आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाए, तो इसके आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि न्यूमरेटर में पावर बड़ी है, डिनोमिनेटर में पावर छोटी है। तो न्यूमरेटर की जो पावर है वो बड़ी है, p फॉर पावर, डिनोमिनेटर की पावर ऑब्वियसली छोटी है। ठीक है, इसी पे बात करते हैं तो कुछ चीज़ें और निकल के सामने आएंगी कि जैसे हम बात करें 32 नंबर पे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर क्या हो रही है, सेम हो रही है, तो इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन बी आ जाएगी, a अपॉन बी आ जाएगी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है तो वैल्यू a अपॉन बी आ जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसी पे एक एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 7/5 चिपका, एक्स स्क्वायर के साथ जो है एक्स स्क्वायर के साथ जो डिवाइड में हो गया, 7/5 आ गया, तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और भी जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने लिख दिया 31x की पावर 12, 12x की पावर 11 प्लस 20 अपॉन 36x की पावर 10 प्लस 377x प्लस 400। कितनी बड़ी बड़ी डिजिट ले रहा है, लेकिन बेसिकली ये इसी टाइप का तो है। न्यूमरेटर की पावर छोटी है, डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर की बड़ी है, डिनोमिनेटर की छोटी है। देखो न्यूमरेटर की 12 है, डिनोमिनेटर की 10 है, यहाँ 3 थी यहाँ 2 थी, यही है 31 नंबर है। इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख दो बिना कुछ सोचे। 400 377 इन सबसे कुछ लेना ही देना नहीं, हाईएस्ट पावर से लेना देना, हाईएस्ट पावर से लेना देना है। और ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जरूर होना चाहिए, और इसके अलावा x टेंड्स टू कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। जैसे और बात करते हैं, जैसे लिख दिया 32x की पावर 32 प्लस 7x 31 प्लस 37 अपॉन 42x की पावर 39 प्लस 37x 10 प्लस 29। यहाँ देखो न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट 0 आएगी। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो इन्हीं 3 केस पे आधारित हैं। ठीक है, और ये याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, अदरवाइज के केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो जरूर से याद रहना चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बात कर लें फॉर्मूला नंबर 33। फॉर्मूला नंबर 33 की बात करते हैं तो e की पावर mx माइनस e की पावर nx अपॉन x, दिस विल बिकम्स m माइनस n। फॉर्मूला नंबर 34
की बात करें तो साइन ax माइनस टेन बी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू ए माइनस बी। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 35 की बात करें तो 35 में बेसिकली आपको 4 फॉर्मूले पता होना चाहिए जो लिमिट में यूज़ होने वाले हैं। मान लीजिए कोई सवाल इस तरीके का नहीं है और समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, कुछ बड़ा है, ठीक है, तो लिमिट, तो उसके लिए आपको ये 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी 2 cos a sin b, this is equals to sin a plus b minus sin a minus b 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b 2 sin a sin b sin a sin b cos a minus b minus cos a plus, ये cos लिखा है, ध्यान से पढ़ना। तो ये बेसिकली बीच में बहुत ये सब यूज होने वाले हैं। तो ये 38, ठीक है। इसके अलावा 39 नंबर जो है वो उसको कहते हैं एल हॉस्पिटल्स, एल हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन gx 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर आ रहा है तो इसकी वैल्यू होती है f डैश x अपॉन g डैश x। इसके बावजूद भी अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि ये दोनों रियल नंबर ना आ जाए। रियल नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला हमने लिखवाया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, 0 रखो, 0/0 बन रहा है। इसका मतलब ये लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल क्या कहता है? डिफरेंशिएट कर दो। f डैश x का मतलब क्या? एक बार ऊपर करो, एक बार नीचे डिफरेंशिएट करो। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, s का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 अब भी चलेगा। रखो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। देखो जो 1 आ रहा था पहला फॉर्मूला वहीं से आ जाएगा। जितने भी फॉर्मूले हमने अब तक प्रूफ किए हैं वो सब एल हॉस्पिटल से लग जाएंगे। कोई भी फॉर्मूला, जैसे हमने प्रूफ किया था लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस ये, देखो x टेंड्स टू 0 रखो, समथिंग की पावर 0 क्या होता है? 1, तो 1 माइनस 1 0, 0/0 बन रहा है। डिफरेंशिएट कर दो, चलो e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x 1 का 0 x का 1, e की पावर x का e की पावर x 1 का 0 x का 1। फिर से इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 रख दो, e की पावर 0 क्या होता है? 1। बस समझ में आई? ठीक है। 40 नंबर की बात करते हैं। 40 नंबर की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो एक फॉर्मूला है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इस तरीके से 40 फॉर्मूले हैं
ये ही बेस था लिमिट का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनकी मदद से आप बहुत सारे सवाल डील कर सकते हैं। आई थिंक कुछ मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ कवर कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।